आज मैं खुल के बताता हूं, झारखंड के लोग जितने भी छात्र हैं उनका भविष्य बर्बाद करने में सुप्रियो भट्टाचार्य और उनकी पत्नी अदिता भट्टाचार्य का हाथ है। जैसे सारे लोग आरोप के नहीं, चंपई सोरेन जी के कार्यकाल में दिख नहीं रहा था। चंपई सोरेन जी के कार्यकाल में दिख नहीं रहा था, नहीं, ये लोग दिखा नहीं रहे थे। उन हेमंत सोरेन जी ने खुद अपने मुंह से कहा है बैल की बात। तो हेमंत सोरेन जी का जितना बुद्धि है वो उतना ही बात करते हैं। ये सुप्रियो भट्टाचार्य जैसे बांग्लादेशी लोग यहाँ बैठ के यहाँ कर रहे हैं, को खतियान दिखा सकते हैं क्या? सुप्रियो भट्टाचार्य जी कौन से राज्य के निवासी हैं? कहाँ का खतियान है उनका? तो एक तरफ महिलाओं को, जैसे गांव में हमने घूमा तो गांव में जो है मैया सम्मान कुछ महिलाओं को तो पहुंच रही है, लेकिन ना मुखिया का फंड जारी हो रहा है 2022-23 से, मुखिया फंड नहीं है, और ना ही आपका कल्याण का स्कॉलरशिप योजना नहीं है, पैसा नहीं। तो क्या जनता के बीच में सिर्फ मैया सम्मान योजना इंपॉर्टेंस रहेगी, या फिर इस चुनाव में जो है जनता ये जवाब देगी कि नहीं आप 2,500 दे के हमसे जो है 25,000 की जो है योजना छीन रही हैं, लाभ छीन रही हैं? देखिए, ये तो जनता जान चुकी है। चंपई सोरेन जी के शख्सियत के बारे में किसी को बोलने से पहले कई बार सोचना होगा। चंपई सोरेन जी 8 बार विधायक रहे, बेदाग। 3 बार मंत्री रहे, बेदाग। 1 बार मुख्यमंत्री रहे, बेदाग। और कौन सा वनवास गए थे हेमंत सोरेन जी? वो तो जेल गए थे, अपने कुकर्मों के वजह से जेल गए थे। सुप्रियो भट्टाचार्य इसके खिलाफ थे कि नहीं, जांच नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए। कई बार आके गिड़गिड़ाया उन्होंने, लेकिन चंपई सोरेन जी ने एक भी नहीं सुनी उनकी। जांच बैठाया और नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। चूंकि अब चंद घंटे ही बचे हैं जब साइलेंट पीरियड स्टार्ट हो जाएगी और तमाम जो है चुनावी शोरगुल समाप्त हो जाएगी इस घाटशिला की पावन धरती पर, तो ऐसे में जो राजनीतिक बयानबाजी है वो चरम पर है। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने जो उनके साथ बर्ताव किया गया जब वो मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री पद से किस तरह हटाया गया, उसको लेकर जो है वो बयान दे रहे हैं। तो जो है विपक्षी दल जो मौजूदा सुप्रियो भट्टाचार्य के हैं या फिर कुणाल सारंगी जी के हैं, वो लगातार हमलावार हैं। वो कह रहे हैं कि जो है उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है मुख्यमंत्री पद देकर, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। वहीं कुणाल सारंगी जी ये भी कहते हैं कि जब राम जी वनवास गए थे तो उनके बड़े भाई ने उनका कठौ रखकर जो है इंतज़ार किया उनका भाई का, लेकिन सिंहासन ग्रहण नहीं की। इस तरह की बयान आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या मानते हैं जो घाटशिला की इस धरती है, क्या यहाँ के लोग इन जैसे बयानों पर जो है अपने वोट पर असर डालेंगे? देखिए, लोग तो क्या रिएक्ट करेंगे इसका आप इस चुनाव में आपको पता चल जाएगा, और लोग इनको क्या सोचते हैं और इनकी क्या छवि है ये भी आपको पता चल जाएगा। आज चंपई सोरेन के छवि के बारे में बता रहे हैं, जैसे कुणाल सारंगी हो या चाहे सुप्रियो भट्टाचार्य जी हो, ये लोग जो बता रहे हैं उनसे पहले इनको खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा कि चंपई सोरेन जी के हर चाल को वो जानते हैं। अरे चंपई सोरेन जी के बारे में आप जानते हैं, कितना जानते हैं ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी चंपई सोरेन जी के साथ साये की तरह रहता हूं हमेशा 24 घंटे। उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे अब हो। सुप्रियो भट्टाचार्य जी क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि वो किस देश के निवासी हैं, किस राज्य के निवासी हैं, कहाँ के हैं? वो प्योर बांग्लादेशी हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी। आज सुप्रियो भट्टाचार्य जैसे लोग झारखंड के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उनकी पत्नी अदिता भट्टाचार्य जेपीएससी की सदस्य हैं। क्या पता नहीं है यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को पता है कि सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी जो अदिता भट्टाचार्य हैं वो जेपीएससी के सदस्य होने के साथ साथ जेपीएससी और जेएसएससी का पूरा काम देखती हैं, और सुप्रियो भट्टाचार्य जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता बने हैं। तो क्या ये छात्रों को समझ में नहीं आता है? युवा भविष्य ये सारी चीज़ जानती है, आए दिन सड़कों पे अपनी मांगे रखती है, और ये लोग जेपीएससी के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया गबन कर रहे हैं। जब चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने उस वक्त
उससे कुछ ही दिन पहले फरवरी का वो शायद महीना था, 4 या मुझे तारीख याद नहीं आ रही है, JSSC CGL में पेपर लीक का मामला आया था। और चंपई सोरेन जी ने जब सत्ता संभाला उसके 7 दिनों के अंदर उन्होंने जवाब मांगा था। और उस टाइम जो आप यहाँ के छात्र थे, छात्रों को न्याय दिलाने का काम किया था। और उसके जो अध्यक्ष थे, उनका अध्यक्ष का नाम मुझे शायद याद आया, नीरज सिन्हा, हाँ, या नीरज सिन्हा, नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा था। चंपई सोरेन जी ने जांच बैठाया था। किसने बैठाया था? हेमंत सोरेन जी ने नहीं बैठाया था। सुप्रियो भट्टाचार्य इसके खिलाफ थे कि नहीं, जांच नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए। कई बार आके गिड़गिड़ाया उन्होंने, लेकिन चंपई सोरेन जी ने एक भी नहीं सुनी उनकी, जांच बैठाया और नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सारे रीजन्स है जिनके कारण वो चंपई सोरेन के खिलाफ बोल रहे हैं। आज मैं खुल के बताता हूं, झारखंड के लोग जितने भी छात्र हैं उनका भविष्य बर्बाद करने में सुप्रियो भट्टाचार्य और उनकी पत्नी अदिता भट्टाचार्य का हाथ है। ये बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि एक बड़ा तबका का जो स्टूडेंट्स है झारखंड में वो आंदोलनरत है, क्योंकि लगातार JSSC CGL की नियुक्ति निकलती है, नियुक्ति रद्द कर दी जाती है, या फिर परीक्षा हो भी जाती है तो पेपर लीक हो जाती है। इस बीच जो है बहुत आरोप लगते हैं, केसेस पहुंचती है हाई कोर्ट तक, ED CBI तक पहुंचती हैं। और ये एक बहुत बड़ा जो है JSSC CGL को लेकर बहुत बड़ा जो है ये सिंडिकेट कहा जा रहा है कि झारखंड में चल रहा है। इस सिंडिकेट के मास्टर माइंड हैं सुप्रियो भट्टाचार्य और उनकी पत्नी अदिता भट्टाचार्य। कई बार इन्होंने चंपई सोरेन जी को रोकने की कोशिश किया, लेकिन चंपई सोरेन जी ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया उनके साथ। और नीरज सिन्हा को अल्टीमेटम दे दिया कि आप इस्तीफा दीजिए या तो फिर आपको हम निकाल देंगे। ये सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती है। ये सरकार झारखंड के जनमानस के साथ उनका वोट लेके उनको ठगने का काम करती है। आज गरीब गुरबा आदिवासी मूलवासी बच्चे कहाँ जाएंगे अगर आप इस तरह से ठगते रहेंगे? पढ़ लिख कर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ना नौकरी का सृजन हो रहा है, ना नौकरी आप दे पा रहे हैं, और जिनको भी दे रहे हैं लाखों रुपया से उससे डिमांड कर रहे हैं, 30 लाख 40 लाख का। यह सच्चाई नहीं है कि झारखंड की युवा जनता आज सड़कों पे नहीं है, आज सदन के बाहर आंदोलन नहीं कर रहे हैं? क्या न्याय मिल रहा है छात्रों को? ये सुप्रियो भट्टाचार्य जैसे बांग्लादेशी लोग यहाँ बैठ के यहाँ कर रहे हैं। को खतियान दिखा सकते हैं क्या सुप्रियो भट्टाचार्य जी? कौन से राज्य के निवासी हैं? कहाँ का खतियान है उनका? प्रवक्ता बनते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रवक्ता JMM के सुप्रियो भट्टाचार्य और उनकी पत्नी JPSC की सदस्य। ये आरोप लगाते हैं कि जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी थे तो वो जो है भाजपा के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे, पार्टी को तोड़ने का जो है उनके ऊपर आरोप लगाया गया और कहा गया कि जो सबसे बड़े दुश्मन मानते थे आज उसी पार्टी में चले गए। देखिए, चंपई सोरेन जी ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं उस दिन हेमंत सोरेन जी के सामने और विधायक दल के कई नेता वहाँ बैठे हुए थे, लगभग सभी नेता बैठे हुए थे। गुलाम मीर भी बैठे हुए थे कांग्रेस पार्टी से, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन जो, तो सबके सामने उन्होंने कहा था कि मैं आज अपना नया अध्याय शुरू करूंगा, या तो संन्यास लूंगा या तो फिर किसी पार्टी का दामन, किसी का हाथ थाम के आगे बढ़ूंगा जो झारखंड को आगे बढ़ाएगा। तो झारखंड को आगे बढ़ाने, झारखंड को अलग राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। तो उन्होंने देखा कि अगर यहाँ जो, जैसे डेमोग्राफी चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सारे लोग आरोप के नहीं चंपई सोरेन जी के कार्यकाल में दिख नहीं रहा था, चंपई सोरेन जी के कार्यकाल में दिख नहीं रहा था, नहीं, ये लोग दिखा नहीं रहे थे। उनका स्पष्ट चंपई सोरेन जी ने कहा कि उनको संथाल में कोई प्रोग्राम नहीं दिया जाता था। संथाल परगना का जो स्थिति, जो डेमोग्राफी उन्होंने देखा, उससे वो मर्माहत हो उठे। चंपई सोरेन जी आदिवासियों के हित में काम करते हैं और जल जंगल जमीन की लड़ाई में वो सबसे मुखर और सबसे प्रखर नेता थे। आज संथाल परगना की स्थिति देख के उनका दिल रोया। जब उन्होंने कार्रवाई करना चालू कर दी तब उनको पद से हटा दिया गया। क्या चंपई सोरेन जी ने संथाल परगना में कार्रवाई नहीं की थी? कार्रवाई करना प्रारंभ किया और तभी उनको बोला कि नहीं, आप छोड़ दीजिए। जबरदस्ती
ऐसा संभव है क्या कि जो काम करना चाहता है उसको करने नहीं देती है? ऐसा पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऐसा पार्टी है जहां किसी का कोई सम्मान नहीं है। जितने आंदोलनकारी नेता थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, वहां से निकले, राज्य के सीएम भी बने, अपनी काबिलियत दिखाई, लेकिन वहां रह के अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाए, क्योंकि वहां वन मैन आर्मी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार का वहां आदेश चलता था, अभी भी चलता है। सारे जितने भी वहां मंत्री हैं, विधायक हैं, सारे गुलाम मानसिकता से जी रहे हैं। सभी लोग वहां के गुलाम हैं, उनकी कोई नहीं चलती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार के लोग जो कहते हैं वही चलता है। एक बयान को लेकर जो है खूब चर्चा हो रही है, चाहे विपक्ष के नेता हो या फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, एक छोटी पार्टी जो है अभी उदय हो रही है, वो भी जो है इसका निंदा कर रही है कि एक सर्वमान्य नेता जिस तरह चंपई सोरेन जी का छवि है, उनको लेकर बैल कहना और फिर बैल कहकर जो है उनको संबोधित करना, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों में एक आक्रोश जो है पैदा हो रहा है कि आदिवासियों का जो है ये अंदर में, उनके अंदर में ये तकलीफ पहुंची है कि आदिवासियों को जो है गोरू बैल कहा जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन जी ने खुद अपने मुंह से कहा है बैल की बात, तो हेमंत सोरेन जी का जितना बुद्धि है वो उतना ही बात करते हैं। उनकी मानसिकता बैल मानसिकता है, इसीलिए सामने उनको बैल दिख गया। तो वो बैल सिर्फ चंपई सोरेन जी को नहीं कह रहे हैं, वो बैल उन सभी लोग को कह रहे हैं जो उनके कुनबे में बैठे हुए हैं। उनके वहाँ से वो प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो वो बैल की ही प्रोडक्ट करते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य भी बैल हुए, और आपके जितने भी वहाँ बैठे हुए हैं लोग सारे बैल हो गए। कुणाल सड़ंगी जी भी बैल है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई नस्ली, कोई बिना नस्ली। तो अब ये ऐसे अगर विभेद करते हैं, ऐसे अगर बात करते हैं, इस तरह का वक्तव्य रखते हैं, तो इनकी मूर्खता से बड़ी परिचय और क्या हो सकती है? इस उनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है कि वो अपने ही भतीजे को बैल कहते हैं? तो इसका मतलब उनके लिए बैल कौन नहीं है पता है? बांग्लादेशी बैल नहीं है, मदर टेरेसा बैल नहीं है, मदरसे वाले बैल नहीं है। तो ये उनकी मानसिकता है। वो सिर्फ और सिर्फ मदरसा, मदर टेरेसा, मतलब समझे, उनकी वोट बैंक बनाना चाहते हैं, ताकि आदिवासी मूलवासी की वोट की उनको ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप अपने हक की मांग करने जाएंगे तो आप पे लाठियाँ बरसाएंगे। यही तो काम है सरकार का। क्योंकि चुनाव का जो है प्रचार कुछ क्षण बाद थम जाएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो मेन एजेंडा रही है वो मैया सम्मान योजना को लेकर रही है। तो एक तरफ महिलाओं को, जैसे गांव में हमने घूमा तो गांव में जो है मैया सम्मान कुछ महिलाओं को तो पहुंच रही है, लेकिन ना मुखिया का फंड जारी हो रहा है 2022-23 से, मुखिया फंड नहीं है, और ना ही आपका कल्याण का स्कॉलरशिप योजना नहीं है, पैसा नहीं। तो क्या जनता के बीच में सिर्फ मैया सम्मान योजना इंपॉर्टेंस रहेगी, या फिर इस चुनाव में जो है जनता ये जवाब देगी कि नहीं, आप 2500 दे के हमसे जो है 25,000 की जो है योजना छीन रही हैं, लाभ छीन रही हैं? देखिए, ये तो जनता जान चुकी है। क्योंकि चापाकल मरम्मत करने के लिए मुखिया के पास पैसा नहीं है, 4 साल से स्टेट पैसा नहीं दे रही है, फंड नहीं है, आप जिला परिषद के पास फंड नहीं है। देखिए, जब चंपई सोरेन जी मैया सम्मान योजना का घोषणा किए थे, माई कुई योजना था वो, माई कुई योजना की घोषणा किए थे, तो उसकी भरपाई का भी उन्होंने खाका तैयार कर लिया था। आज इसलिए इनको दिक्कत हो रही है मैया सम्मान योजना में देने के लिए, क्योंकि इनके पास वो प्लान था ही नहीं। प्लान तो चंपई सोरेन जी के पास था, खाका तो उन्होंने तैयार किया था। पैसा कहाँ से आएगा इसकी भी रूपरेखा उन्होंने तैयार कर रखी थी। तो इनको पता ही नहीं था, ये तो चोरी करके ले गए ना। उनकी जो मानसिकता थी वो चोरी कर दी, लेकिन उनकी जो भरपाई करने का जो प्लान था वो तो नहीं ले पाए। वो तो कहीं लिखा हुआ नहीं था। जो लिखा हुआ चीज़ चोरी कर लिया, जो मन में था वो चोरी नहीं कर पाए, भरपाई कहीं से कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जितनी सारी योजनाएं हैं, चाहे विकास की योजना हो, चाहे आधारभूत संरचना की योजनाएं हो, चाहे किसी भी तरह की योजना हो, उनकी सारी राशियां मैया सम्मान मिल रही। और मैया सम्मान कहाँ मिल रहा है दादा? उसके नाम पे तो योजनाएं रोक दी गई है। जो योजनाएं चंपई सोरेन जी के कार्यकाल में पारित हुए थे, उन्हीं योजनाओं को अब तक भुना रहे हैं। कोई नया योजना अभी तक लागू हुआ नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि ये जो निकम्मी सरकार है, इनका निकम्मापन लोग देख रहे हैं, और ये महिला को ठगने का काम कर रही है। झारखंड में कितने महिला हैं और कितनों को आप दे रहे हैं मैया सम्मान योजना?
आप जब इलेक्शन का टाइम आया उस टाइम आपने कोई नियम नीति बना के मैया सम्मान तो दिए नहीं। आप सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके वोट ले लिए और वोट लेने के बाद अब मैया लोग को ठग रहे हैं, बहन लोग को ठग रहे हैं ना। कि अब मेरे ही मान लीजिए सरायकेला में, हमारे सरायकेला मेरा सरायकेला विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में 50 लाख महिला हैं मान के चलिए। तो जो वोट लेते टाइम 50 लाख महिला को एक एक किस्त मिल गया और अभी वहाँ पर 15 लाख को मिल गया, यानी 35 लाख की कटौती हो गई। घाटशिला का ले लीजिए ना, घाटशिला में सैंक्शन हुआ था 54 लाख, अभी कितने को मिल रहे हैं? 26 लाख, 24 लाख को मिल रहे हैं, यानी 30 लाख सीधे महिलाओं का कटौती। तो वो 30 लाख वोट कहाँ जाएंगे जिनका आपने मैया सम्मान का योजना से वंचित रखा है? वो तो हमारा वोट बैंक हो गया ना। और वो लोग जान भी रहे हैं कि ये सरकार जो है, उन्होंने खुल के कहा भी है, खुले मंच पे कहा है कि हम लोग आपको समर्थन करेंगे। तो लोग समझ रहे हैं, यहाँ की जनता, घाटशिला की जनता, चाहे वो आदिवासी समाज की हो, चाहे मूलवासी समाज की हो, किसी भी समुदाय की हो, ये सारे लोग जान गए। उनका अपार समर्थन बाबूलाल सोरेन जी को मिल रहा है, क्योंकि बाबूलाल सोरेन जी वो शख्स हैं, उनकी शख्सियत बोलती है। वो चंपई सोरेन जी कौन है ये भी जानते हैं ये लोग। चंपई सोरेन जी आज मैं बता दूं आपको कि ये जो चुनाव हो रहा है ना, इस चुनाव में अगर कोई सबसे ज़्यादा चर्चित छवि है तो वो चंपई सोरेन जी है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का ईंट से ईंट बजा के रख दिया है। पूरा गठबंधन यहाँ पे डेरा डाला हुआ है घाटशिला में, पूरा गठबंधन। एक भी चपरासी तक नहीं है रांची में, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं चंपई सोरेन जी के बेटे को हराने के लिए। तो सोचिए कि चंपई सोरेन जी क्या शख्स है जो उनके ईंट से ईंट बजा के रख दिया चंपई सोरेन ने। चंपई सोरेन जी के शख्सियत के बारे में किसी को बोलने से पहले कई बार सोचना होगा। चंपई सोरेन जी 8 बार विधायक रहे, बेदाग, 3 बार मंत्री रहे, बेदाग, 1 बार मुख्यमंत्री रहे, बेदाग। और जो दागी लोग हैं, जो मुखर प्रवक्ता इनके हैं, कौन है? कुणाल सड़ंगी मुखर प्रवक्ता है, उनका जानते नहीं है लोग। जब वो, मैं बताता हूँ आपको कशिश न्यूज़ के बारे में। कशिश न्यूज़ एक उस टाइम चरम पे था। इनको, कुणाल सड़ंगी को संबोधन करता था एमएलए बालू माफिया। इनका नाम इतिहास में अंकित है। बहरागोड़ा विधानसभा में इनको एमएलए बालू माफिया के नाम से जाना जाता था। और इनके कुकर्म के वजह से इन्होंने एक इतिहास भी किया है, इतिहास भी रचा है इन्होंने। 60,000 वोट से हारे हैं समीर महंती जी से, और अपने आप को बोलते हैं बहुत पढ़ा लिखा है। कुणाल सड़ंगी हमेशा कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, ढिंडोरा पीटते हैं। क्या पढ़े लिखे हैं? एक मैट्रिक पास से आप 60,000 वोट से हारते हैं। क्या होगा ऐसा पढ़ा लिखा होने का? सीजीएल के बारे में नहीं बोलते हैं, जेपीएससी के बारे में नहीं बोलते हैं, जेएसएससी के बारे में नहीं बोलते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। चंपई सोरेन पर टीका टिप्पणी करते हैं। कभी आप उनको श्री राम से तुलना कर देते हैं। अरे श्री राम का कोई तुलना है? क्या मूर्खता है आपकी कि आपने कभी ना भागवत पढ़ा, ना रामायण पढ़ा, ना आप तो बाइबिल और कुरान में व्यस्त हैं। कहां से आपको भारत का इतिहास पता चलेगा? कहां से रामायण क्या है इसके बारे में क्या पता चलेगा कि आप तुलनात्मक कथा कहते हैं? और कौन सा वनवास गए थे हेमंत सोरेन जी? वो तो जेल गए थे, अपने कुकर्मों के वजह से जेल गए थे। अभी भी केस चल रहा है, बेल पे हैं। कई तरह का ऐसा बात है। चंपई सोरेन की जो पृष्ठभूमि है, चंपई सोरेन जी का जो इतिहास है, वो काबिले तारीफ है, जनता मानती है।
आज भी ऐसे ऐसे गांव में चंपई सोरेन जी गए जहां वहां भगवान की तरह उनको मानते हैं लोग। चंपई सोरेन जी अगर आज मुखर है तो आदिवासियों को संस्कृति, आदिवासियों की समाज, आदिवासियों के हित में बात करते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए एकमात्र झारखंड में ऐसा नेता है जो झारखंड को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बीच जो है हमारे साथ सनद आचार्य जी थे, विधायक प्रतिनिधि, और बहुत बड़ा उन्हें जो है समाप्त होते हुए एक बहुत बड़ा बात कहा है कि यदि चंपई सोरेन जी आज जिस तरह वो खड़े हैं तो एकमात्र वन मैन आर्मी खड़े हैं, और यदि झारखंड की जनता सही समय पर नहीं जागती है, उनको नहीं पहचानती या फिर उनको खो देती है, तो ये दूसरा बांग्लादेश हो जाएगा झारखंड।